धवल चेतेश्वर पुजारा इंडियन टीम का एक ऐसा प्लेयर जो कि अपने साथ एक पूरा दौर लाया था। जैसे हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक दौर था, उसी प्रकार टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा का भी एक दौर था। भाई चेतेश्वर पुजारा एक ऐसा प्लेयर था जो टीम इंडिया को ऐसे ऐसे मुकाबले, टेस्ट मुकाबले जिताया था, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भाई ऐसी ऐसी पारियां खेलनी हो, चाहे हम बात कर ले भाई इंग्लैंड के खिलाफ हुआ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भाई एकदम अनबिलीवेबल बैटिंग कर रही हो, चाहे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में अनबिलीवेबल बैटिंग कर रही हो। बंदा ऐसी ऐसी गेंदें खाता था, अपनी शरीर पे बॉल खा लेता था, लेकिन बॉल को पुराने करने के बाद अपनी भाई पूरी भूमिका निभाते थे हमारे चेतेश्वर पुजारा। लेकिन एक और टीम इंडिया के सितारे का दी एंड हो गया, एंड ऑफ द एरा, गोल्डन एरा का फिर से एंड हो गया। क्योंकि भाई पहले तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन, इन सभी प्लेयरों ने भाई हमारे स्टार प्लेयरों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। अब उनके बाद ही हमारे चेतेश्वर पुजारा ने भी फैसला कर लिया है और उन्होंने बताया कि भाई अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। हालांकि उनके लिए यह भी एक अच्छा है, क्योंकि अब उनको पता है अच्छे से, क्योंकि अब उनको मौका मिलने वाला नहीं है टीम इंडिया में, इसीलिए उन्होंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। अब उनके बाद हम बात कर ले तो भाई उनके साथ के जितने भी प्लेयर, चाहे मोहम्मद शमी की बात कर ले, अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव, इन जैसे प्लेयर भी अब धीरे धीरे अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे, क्योंकि अब यंगस्टरों को मौका दिया जा रहा है टीम इंडिया के सिलेक्टरों के द्वारा। तो इसीलिए यह सभी हमारे टीम इंडिया के जितने भी गोल्डन एरे के प्लेयर थे वह सभी रिटायरमेंट हो जा रहे हैं। लेकिन हम खास तौर पर आज बात करेंगे अपने सबसे बड़े मैच विनर प्लेयर, टेस्ट के सबसे बड़े प्लेयर चेतेश्वर पुजारा के बारे में, इनकी कैरियर के बारे में बात करेंगे अपन और इनके भाई सभी पारियों पर बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चेतेश्वर पुजारा की सारी जीवन की जो इनिंग्स है, बेस्ट इनिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं और जो इनकी बेस्ट इनिंग के साथ में जो इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, सब पर आज बात करेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है अगर आप चेतेश्वर पुजारा के बारे में सारी जानकारी चाहते हैं। तो मैं आपका छोटा भाई सूर्या इंडिया द सपोर्ट को आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं अपने चेतेश्वर पुजारा की कुछ कमाल की इनिंग्स और इनके कैरियर के बारे में। तो चेतेश्वर पुजारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि धवल चेतेश्वर पुजारा। हालांकि यह पहले तो यह राहुल द्रविड़ धवल थे टीम इंडिया के, लेकिन उनके बाद यह भूमिका निभाई हमारे चेतेश्वर पुजारा ने। चेतेश्वर पुजारा के नाम सुनते ही ऑस्ट्रेलिया के चाहे जो बॉलर है उनकी पूरी फट जाती थी। वह चाहते थे कि चेतेश्वर पुजारा ना आए, क्योंकि भाई बॉल एक खेलता था, ऐसे बंदे बॉल खेलता था जो खेलता नहीं पूरी बॉल। अगर वह बॉल को पुराना करना था, चाहे जैसे वह बॉल को पुराना कर 200-250 बॉलों पर 50 लगाते थे, भाई अनबिलीवेबल बैटिंग करते थे। तो इसीलिए उन्हें धवल चेतेश्वर पुजारा कहा जाता था। तो अगर आइए हम बात कर ले इनके कुछ कमाल की इनिंग्स, मैच विनिंग इनिंग्स जो भाई टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 2018-19 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। भाई आप इमेजिन करके देखिए 2018-19 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही, आपके खिलाफ में बॉलिंग करा रहे हैं भैया पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और ट्रेन बोलैंड जैसे बॉलर है, जो कि भाई ओनली बाउंसर मारते हैं, सीधी मारते हैं, पैड पर मारते हैं, सीधी छाती पर मारते हैं बॉल। आप ऐसी बॉल को कैसे फेस कर लेते हो? तो इसी प्रकार हमारे चेतेश्वर पुजारा ने जो मैच विनिंग पारी खेली थी भाई, अनबिलीवेबल पारी। ऐसी पारी टेस्ट टीम में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इस टेस्ट पारी में उन्होंने चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया को मैच जितवाया था। ऐसी बल्लेबाजी की थी कि 2018 और 19 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया को ही जितवा। आप सोचिए भाई इंग्लैंड के ग्राउंड पर मुकाबला हो रहा है, एडिलेड के स्टेडियम में, जो कि एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर हमेशा से बाउंसर और छाती पर बॉल लगती है। बात करें तो भाई इसमें कमाल की बल्लेबाजी करी थी मैच चेतेश्वर पुजारा ने। पहले इनिंग्स में 123 रनों की पारी खेली थी और दूसरे इनिंग्स में 71 रनों की एक सूझबूझ पारी खेली। ऐसी पारी जो मैच विनिंग पारी, अगर हमारे चेतेश्वर पुजारा 100 मार देते तो 100% वह टीम इंडिया उस मुकाबले को जीतती थी।
उसके बाद हम अगली इनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप सोचिए रांची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेतेश्वर पुजारा, ऐसी बैटिंग हमने आज तक अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि 525 बॉले 202 रन नाबाद। आप इस पारी को देखिए, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसमें भाई नेथन लॉयड, पैट कमिंस, जॉस हैजलवुड, मिचेल स्टार्क, इन सभी जैसे बॉलर हैं। आप वहां से 505 गेंदे फेस करते हो, 505 गेंदे मायने रखती है, 505 गेंदे, और उसमें आप दोहरा शतक मारते हो, तो भाई आपकी काबिलियत को बताती है। 505 गेंदे ऐसी गेंदे हैं भाई, आज तक टीम इंडिया में 200 रन मारने वाला कोई भी प्लेयर 500 गेंदे नहीं फेस किया है। तो ये हमारे चेतेश्वर पुजारा की क्वालिटी थी बैटिंग की। भाई इस बैटिंग के तो भाई पूरे हम टीम इंडिया वाले फैन ही थे। उसके बाद हम अगली इनकी मैच विनिंग पारी की बात करें तो भैया गाबा टेस्ट 2020 और 21 का, इस टेस्ट मुकाबले को आप और मैं कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये टेस्ट मुकाबला नहीं था। जिस तरह से भाई हमारे चेतेश्वर पुजारा और हमारे सब पंत ने इस मुकाबले को जितवाया था, लेकिन वहां पर चेतेश्वर पुजारा की भी भाई पारी जो थी ना, वह पारी नहीं, एक इतिहास लिख देने वाली पारी थी। यह 2020 और 21 का भाई सीरीज का निर्णायक मुकाबला था, क्योंकि सीरीज 2-2 से बराबर हुई पड़ी थी, और इस लास्ट डे पर भाई टीम इंडिया को अपने विकेट भी बचाना था और रन चेज भी करने थे, जिसमें भाई चेतेश्वर पुजारा ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर जो पारी खेली थी भाई, अनबिलीवेबल बैटिंग थी। हम बात करें तो इस टेस्ट मुकाबले का भाई आखिरी दिन चल रहा था और चेतेश्वर पुजारा एक छोर संभाले रखे थे, जिससे भाई टीम इंडिया को एक मैच विनिंग पारी खेल के दिखाई। उस पारी में उन्होंने भाई 221 बॉलें खेली और 56 रन मारे। आप बात करते हैं तो 56 रन ही है, ज्यादा रन तो है नहीं, लेकिन आप देखिए इनकी इम्पैक्ट को। 221 बॉलें खेलना, आप बता सकते हैं 221 बॉलें खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए। आप बॉलर सामने देख सकते हैं, पैट कमिंस, जॉस हैजलवुड, मिचेल स्टार्क, नेथन लॉयड, ट्रेन बोलैंड, इन जैसे बॉलरों के सामने आप 221 गेंदें खेलते हैं, और यह निर्णायक मुकाबला था, और उस मुकाबले को जब जिताया था तो और गाबा का घमंड भी तोड़ा था हमारे चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने। तो चेतेश्वर पुजारा की इस पारी को हम कभी भी नहीं भूल सकते। वेल तो भाई हम अगली बात कर लेते हैं चेतेश्वर पुजारा की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कैरियर की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो वह है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। आइए हम इनके थोड़ी कैरियर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो 43 इनिंग्स खेली थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुकाबले में, जिसमें उन्होंने 2033 रन मारे। आप सोचिए भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2033 रन मारना केवल 43 इनिंग में कितनी बड़ी आपकी क्लास बताती है। उसके बाद भाई 204 रन हाईएस्ट रन है आपका, 204 रन हाईएस्ट रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, भाई आपकी क्लास बताती है। उसके बाद इसमें 5 सेंचुरी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सेंचुरी अगर किसी ने मारा है तो हमारे चेतेश्वर पुजारा है, 5 सेंचुरी लगाई उसमें। उसके बाद हम बात करें तो भाई 11 हाफ सेंचुरी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 11 हाफ सेंचुरी मारना बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे। आप यह सोचिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप प्लेयर ऑफ द मैच बने तो कैसा आपको फील होगा। उसके बाद भाई एक बार प्लेयर ऑफ द सीजन भी रहे। प्लेयर ऑफ द सीजन बनना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा प्लेयर ऑफ द सीजन रहे 2001 बार प्लेयर ऑफ द सीजन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट कैरियर की, पूरे कैरियर की बात करेंगे। आपको या कैरियर को उनको पता ही नहीं होगा। आइए जानते हैं। तो चेतेश्वर पुजारा ने हमारे 103 मुकाबले खेले हैं। आप सोचिए भाई 103 टेस्ट मुकाबले खेले, जिसमें 7195 रन। भाई ये अनबिलीवेबल बैटिंग थी हमारे चेतेश्वर पुजारा की, 7195 रन, जिसमें हमारे पुजारा का 206 रन हाईएस्ट रन स्कोर था, और एवरेज काफी कमाल का था। ये भाई एवरेज दिखाता है कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हो और एवरेज एकदम कमाल की रखो। 43.06 का एवरेज था हमारे पुजारा का। उसके बाद के तो भाई 1900 लगाए हैं इंटरनेशनल टेस्ट कैरियर में, 19 शतक मारना भाई बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी थी। उसके बाद 35 हाफ सेंचुरी मारना था हमारे चेतेश्वर पुजारा की। हाफ सेंचुरी चेतेश्वर पुजारा की 100 से बराबर थी, क्योंकि ऐसी जो नई बॉल थी उसको पुराना करना हमारे पुजारा का काम था, तो इसीलिए इनको द वॉल कहते थे। तो आज
फिर से एक और नए बैट्समैन और नए गोल्डन एरा के बैट्समैन का कैरियर खत्म हो गया। वेल तो भाई आपके हिसाब से चेतेश्वर पुजारा कैसे प्लेयर थे, और आप लोग कमेंट में जरूर चेतेश्वर पुजारा और हार्ड बनाकर जरूर भेजिएगा। वेल तो भाई ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स और क्रिकेट नॉलेज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडिया 10।